टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर एक सेकंड रुकिएगा तो। होता क्या है पहले वो डिस्कस कर लें। ये टेंजेंट हो गया और टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये टेंजेंट हो गया, ठीक। अब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो 90 डिग्री बनता है वो नॉर्मल होता है, ठीक। मतलब ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। हाँ सर। ये पॉइंट हमने लिया x1 y1, this is a point of contact, this is common point for line of tangent, that is this tangent, this normal and this curve। ये पॉइंट तीनों के ऊपर लाई करता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। हम लोग ने पढ़ा है कि जब हम किसी कर्व का दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स प्रोवाइड करता है हमको स्लोप of tangent to the curve at any point on the curve। कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो स्लोप एफ डैश एक्स आता है। नाउ अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हमें इस डिफरेंशिएशन में, इस dy बाई dx में हमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करेगा। टेंजेंट टू द कर्व x1 y1, ये समझ में आया, ठीक है ना। मतलब सिर्फ एफ डैश एक्स दैट इज dy बाई dx अगर आप खाली निकाल दे रहे हो किसी फंक्शन का, तो वो एक जनरल स्लोप प्रोवाइड करता है। जनरल स्लोप का मतलब एक ऐसा स्लोप प्रोवाइड करता है जो कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनेगा तो उसका जो स्लोप होगा वो इन वेरिएबल टर्म्स x के टर्म में एक्सप्रेस करेगा। जब उससे एक सेटिस्फाइंग पॉइंट आप पुट कर दोगे कि आपको टेंजेंट किस पॉइंट पर चाहिए इसके ऊपर, कर्व के ऊपर, तो उस पॉइंट का टेंजेंट इसके स्लोप जब निकालोगे तो आप dy बाई dx में जब वो पॉइंट पुट करोगे तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। जो इसका स्लोप आएगा और जो इसका स्लोप आएगा दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस कारण से जब हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इसके स्लोप का ये ऐसे निकल के आ जाएगा। नाउ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम कहें टेंजेंट या नॉर्मल किसी की भी अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, उसका स्लोप m जो है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो ये स्लोप पुट करोगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे तो ये स्लोप पुट कर दोगे। क्लियर है इतनी चीजें। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस 1/0 होता है। दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं
जिस कारण से स्लोप ऑफ एनी लाइन that is parallel to x axis 0 होगा। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है नॉट डिफाइंड। हाँ, दैट इज 1/0 लेकर के चलेंगे हम, ठीक है ना। और अगर इसी तरह इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। उसी बेसिस पर ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल करके आया है। इस चीज को बेसिकली ध्यान देना। नाउ हम एक दो सिंपल क्वेश्चन भी ले रहे हैं और एक एकदम यूनिक क्वेश्चन भी ले रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, सो दैट कि हम इन सारी चीजों को डिस्कस करें। जैसे हम एनसीईआरटी का सपोज करो हम ले रहे हैं तो इक्वेशन वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, 14 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड एक ले रहे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है आपको। और इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1,3। इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। ये कर्व की इक्वेशन है और कर्व पर ये पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जिसके ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें हम करेंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालना है तो हमें इसको dy बाई dx करना पड़ेगा एट 1,3। ये हम करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा। तो हम dy बाई dx पहले कैलकुलेट कर दें तो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब इसमें अगर हम dy बाई dx एट 1,3 मतलब x की वैल्यू 1 पुट होगी, y की वैल्यू 3, y का कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ x को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। कितना आ जाएगा ये 30 माइनस 28 दैट इज 2 आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। साथ ही साथ हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। दोनों की हमें इक्वेशन निकालनी है, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल दे रहे हैं। -1 अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू -1/2 करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है टेंजेंट और ये उसका स्लोप है। स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है पॉइंट जहां से टेंजेंट पास कर रहा है, तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म लग रहा है दैट इज y माइनस y1 की वैल्यू 3 हो गई इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की वैल्यू 2 हो गई इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 1 हो गई। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम इसी फॉर्मेट पर आएगा, खाली चेंज क्या होता है, यहाँ पे 2 है और ये -1/2 है, खाली स्लोप चेंज हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल करके आएगा। क्लियर है? ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक, जिसमें हमें इक्वेशन निकालनी थी टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी थी। एक यूनिक क्वेश्चन ले रहे हैं जो पूरे एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान देना, रब कर देना। हाँ सर। क्वेश्चन फॉर द कर्व y is equal to 4x cube minus 2x के पावर 5
सर ये वही क्वेश्चन है ना जिसका फिगर आप हम लोग से बनवाए थे? नहीं, फिगर कहाँ बनवाए थे? हाँ सर। बनवाए थे, हाँ सही है, ये वही क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हाँ, अगर ये कोई कर्व है, ठीक, और ये टेंजेंट पास कर रहा है, तो टेंजेंट पास कर रहा है थ्रू द ओरिजिन, ये वाला पॉइंट दिया है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है। ये नहीं कह रहा है कि इसके ऊपर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए एट दिस पॉइंट। मींस एट पॉइंट कौन सा होता है? एट जो कर्व के ऊपर हो, कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं निकालना है। एक टेंजेंट ऐसा पास हो रहा है इस कर्व के ऊपर जो कि इस 0,0 से पास कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि हर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नोट होता है। तो लैंग्वेज क्वेश्चन की ध्यान देना कि कह क्या रहा है। क्या इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है कि कोई एक ऐसा पॉइंट है पूरे कर्व पर जिसपे आप टेंजेंट निकाल रहे हो और वो टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है सर्टेन अदर पॉइंट से। तो दिस इज डिफरेंस। तो यहाँ पे हम अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दैट इज dy by dx, तो हम एट x1 y1 अपने मन से एक पॉइंट सपोज कर लेंगे जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा, लेट्स से ये 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4, ये स्लोप निकला और उसमें हमने x1 पुट कर दिया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1, इस पॉइंट को हमने सपोज कर लिया है x1 y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये स्लोप आया 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 इंटू x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल करके आई। ये टेंजेंट की इक्वेशन इस 0,0 से पास कर रही है। दैट मीन्स इस इक्वेशन में जब हम ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 और y की जगह 0। गलती क्या होती है बच्चे, ये x1 और y1 की जगह पॉइंट को पुट करते हैं। x1 y1 तो खुद कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो खुद फिक्स्ड है, उसमें क्यों पुट करेंगे? हम जब किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं तो इक्वेशन अगर आपकी x और y के टर्म्स में है तो इक्वेशन में x और y की जगह पॉइंट्स पुट होते हैं, ना कि ये x1 y1 की जगह। तो ये गलती मत कीजिएगा, ये बहुत सीधी मिस्टेक हो जाएगी आपकी। तो हम x और y की जगह मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 0,0 पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू ये माइनस x1। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से काट देते हैं और ये x1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट इज 12x1 क्यूब माइनस 10x1 के पावर 5। ये रिजल्ट निकल करके आया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसमें हमने 0,0 पुट कर दिया। ये x1 और y1 का एक रिलेशनशिप निकल के आया। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्स और वाई में अब नहीं आया, एक रिलेशनशिप बता रहा है एक्स वन और वाई वन में, जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करने जो नहीं दिए हैं। तो ये हमारा एक्स वन वाई वन में एक रिलेशनशिप है। फर्दर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज नॉट ओनली ऑन द टेंजेंट बट आल्सो ऑन द कर्व। so this point also satisfies the equation, the given equation of the curve, that is it will be y1 is equal to 4x1 cube minus 2x1 के power 5. This is also one of the condition or the relationship between the x1 and y1. So comparing this relationship with this relationship, what we have, y1 y1 के इक्वल दोनों चीजें हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा देख लेना। ये आ गया 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5 दैट इज इक्वल टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। दोनों तरफ से आपका x1 क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी 4 माइनस 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 10x1 स्क्वायर। x1 क्यूब दोनों तरफ से हटा, जैसे ही आप दोनों तरफ से x वाला टर्म हटाओगे दैट इज इक्वल टू 0, ये एक वैल्यू निकल के आई। दूसरी आप इसको सॉल्व करोगे, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो 2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 5x1 का स्क्वायर, ये निकल के आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म इधर ले आ रहे हैं, ये इधर ले जा रहे हैं, ये हमारे पास 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो x1 की वैल्यू प्लस माइनस 1,
तो एक x1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, एक x1 की वैल्यू 0 आई। ठीक, 0 हो नहीं सकती है क्योंकि 0 0 अलग पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया। हमारे पास ये दो कंडीशन आई, x1 की वैल्यू +1 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो x1 की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, और -1 लेते हैं तो क्या होगा, मीन दोनों के y1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप प्रूफ कर दीजिए x1 की वैल्यू, आपके पास y1 की वैल्यूज आ जाएगी। ये दो पॉइंट्स आएंगे कर्व के ऊपर, मीन्स ऐसा कर्व हो सकता है, कर्व इस तरह से बना हो, ये टेंजेंट है, तो कर्व हो सकता है ऐसे बना हो और ऐसे बना हो, लाइक दिस कर्व जा रहा है। तो यहाँ से भी अगर टेंजेंट बनाए और यहाँ से भी हम टेंजेंट बनाए, वो टेंजेंट सेम हो, और हो सकता है कि टेंजेंट डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है, एक ऐसा पॉसिबिलिटी है कौन की। और एक ही कर्व पे दो डिफरेंट टेंजेंट बन रहे हैं और दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। एक टेंजेंट ऐसे बन रहा है और एक टेंजेंट आपका मान लो ये हो गया, और एक ऐसे टेंजेंट बन रहा है लाइक दिस। तो ये दो तरह से टेंजेंट्स, कई तरह से ऐसे टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो इस कर्व पे जो क्वेश्चन में दिया है उसमें दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट 0 0 से आपके पास कर रहे हैं। क्लियर है ये चीजें? थोड़ा और अलग क्वेश्चन लेते हैं। सर आज आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है क्या? पता नहीं बेटा नेटवर्क। 23, prove that the curve x is equal to y square and xy is equal to k। देखो कुछ बेटर हुआ कि नहीं, दो ऑप्शन ही है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये दो कर्व हैं, ये दोनों कर्व कट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ ले करके चल रहे हैं कि लेट द कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। क्वेश्चन में ये हमें प्रूव करना है कि कर्व कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, और गिवन है कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हम इसको वाइस वर्सा कर दे रहे हैं कि हम ले करके चल रहे हैं कि दोनों कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, और हम ये प्रूव कर दें कि 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। बट अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर दिस हम ये ले करके चलते हैं कि जो इसके ऊपर इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है और जो इस पॉइंट पे इस पे टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट एक दूसरे पर 90 डिग्री है। अगर दो कर्व्स 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो जो कर्व्स कट कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर दोनों कर्व्स पे अलग अलग आप टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट भी 90 डिग्री पर कट करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे टेंजेंट निकालते हैं एट द सेम पॉइंट, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है हमारा, तो उन्हीं सेम पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दें और हम टेंजेंट निकालें, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इसका निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। ध्यान देना ये क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2y1 dy बाई डी एक्स। ये y ले लो, तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एट x1 y1 अगर हम निकालेंगे तो ये 1/2y1 आ जाएगा। कुछ दिख रहा है अब? ध्रुव कुछ क्लियर है अब? हाँ सर। अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन x1। तो ये देख लो, दोनों का हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया एट x1 y1। x1 y1 पे दोनों इक्वेशंस का हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं।
तो 1/2y1 into -y1 upon x1 is equal to -1 according to question, and therefore this minus and minus कैंसिल हुआ, y1 से y1 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास x1 की वैल्यू 1/2 आ गई। ये x1 की वैल्यू 1/2 आ गई। फर्दर हमें ये भी गिवन है कि ये जो पॉइंट ऑफ x1 y1 है, ये पॉइंट इस वाले कर्व पे भी लाई कर रहा है और इस वाले कर्व पे भी लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों कर्व्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस यहाँ x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर हो गया और ये आ गया x1 y1 इज इक्वल टू k। मींस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है और x1 की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/2, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये y1 की वैल्यू आ गई, ये x1 की। अब ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करें तो हमें k की वैल्यू निकलेगी, या आप कर दो k का रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। x1 की वैल्यू 1/2 आ गई और y1 की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई, दैट इज इक्वल टू k। तो आप इसको लिखोगे तो ये प्लस माइनस 1/√2, 2√2 is equal to k, और 2√2 is equal to plus minus k, 2√2 k is equal to plus minus 1। स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ गया 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज व्हाट हमको प्रूव करना था। तो अगर ये आ रहा है दैट मींस कि कर्व जो हमने लिया है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल्स पर, ये ट्रू है। अगर ये है तो ये ट्रू है एंड वाइस वर्सा, दोनों चीज ये आ जाती है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ले रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 24। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 24 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल और पॉइंट दिया है x0 y0। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो पहले तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। हम टेंजेंट निकाल के दिखा दे रहे हैं, नॉर्मल आप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर। देखो हम y1 लिख दिए, dy बाई dx पूरा पूरा नहीं लिखे हैं, तो इसको इक्वेट कर देंगे तो 2x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y1 अपॉन b स्क्वायर। 2 से 2 कट गया हमारे पास और y1 की वैल्यू निकल करके आ गई b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y, और ये आ जाएगा dy बाई dx एट x1 y1। अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1, अरे जीरो पे सॉरी x0 y0 क्वेश्चन में दिया है x0 y0। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, इससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y0, और ये स्लोप आ गया हमारे पास b स्क्वायर x0 अपॉन a स्क्वायर y0 इंटू x माइनस x0। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया a स्क्वायर y0 इंटू वाई माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर x इंटू x0 माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर। ये रिजल्ट निकल के आया। थोड़ा सा हम इधर उधर कर ले रहे हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x0 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया b स्क्वायर x इंटू x0 माइनस a स्क्वायर y इंटू y0। मतलब ये वाला टर्म हम इस साइड ले आए हैं और इस वाले टर्म को हम उस साइड भेज दिए हैं। ये हमने अरेंजमेंट किया है, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए। अच्छा, यहाँ तक आंसर नहीं होगा, जब भी हाइपरबोला या एलिप्स देगा तो उसके इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मींस यहाँ पे आंसर ला के नहीं छोड़ सकते हो, इसीलिए हमने ये वाला क्वेश्चन टुक ओवर किया है। ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर लाई करता है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा,
को सेटिस्फाई करेगा तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना, ये x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया। ध्यान देना ये वाली वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर। सेम चीज यहाँ है, देखो बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर x इंटू x0 माइनस ए स्क्वायर y इंटू y0। अब दोनों को a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सारी तरफ, तो ये हमने डिवाइड किया, ये हमने डिवाइड किया, ये हमने डिवाइड किया, यहाँ आ गया 1, यहाँ से b स्क्वायर कट गया, ये आया x0 अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ से a स्क्वायर कट गया y माइनस y इंटू y0 अपॉन b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मेट आया, इस फॉर्मेट में आंसर को प्रेजेंट करना जरूरी है। अगर हाइपरबोला या एलिप्स की इक्वेशन क्वेश्चन में देता है और उसके ऊपर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए देता है, निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप आंसर इस पॉइंट पर नहीं स्किप कर सकते, आपको आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो गिवन पॉइंट है इसको यहाँ पुट कीजिएगा, एक रिलेशनशिप आएगा, वही रिलेशनशिप आपको यहाँ पे अपने पास कहीं ना कहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप अरेंज करोगे ऐसा कोई रिलेशन आपको मिल जाएगा कि इसमें यहाँ से आप वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो, और पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो ये इधर निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो आएगा ये आपका आंसर हुआ। सेम इसी तरह आप ध्यान देना कि जब आप एलिप्स का निकालोगे वो भी इसी तरह आएगा, नॉर्मल निकालोगे वो भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेट बनेगा। जब तक ऐसा नहीं बनेगा आप छोड़ोगे नहीं। तो दिस इज व्हाट अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल, इस चीज को ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं यहाँ पे, हम सिर्फ एक आपको रिवीजन दे रहे थे।